नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी रखी जाए और खतरे की आशंका होने पर आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत सही स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। तो सीएम धामी ने एक बार फिर दोहराया कि नदी नालों के किनारों पर जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और अतिक्रमण हो तो उसे हटाने की दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी विस्तृत सर्वे कराना सुनिश्चित करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 3 नया गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें संस्करण को सुना। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर की डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उल्लेख किया, जिसमें देशभर से 800 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया। उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा के लिए बनाए गए प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी परिचय दिया। इसके अलावा शहडोल के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की भी सराहना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम न केवल नई जानकारियां देता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ऊर्जा भी प्रदान करता है। जोशी ने जनता से अपील की है कि वो नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुने और इससे प्रेरणा लेकर समाज हित में कार्य करें। कि हमें मन की बात के लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, जरूर निकालने चाहिए। मन की बात में ऐसी ऐसी चीजों की जानकारी मिलती है जो हम लोगों को नहीं होती। जैसे आज प्रतिभा सेतु पोर्टल जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मुझे खुद नहीं पता था पॉडकास्ट के बारे में। और हमारे वो जो नई जनरेशन है, जिस प्रकार जब भारत आजाद हुआ, हैदराबाद के नवाब की अलग रियासत थी, कैसे उसको सरदार पटेल जी ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने देवाल विकासखंड के आपदाग्रस्त मोपाटा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं स्थानीय आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ धराली विधायक भोपाल राम टमटा भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने थराली तहसील सभागार में दैवीय आपदा में राहत कार्यों की विभागवार अधिकारियों से जानकारी ली और वहीं आपदा से बंद पड़ी सड़कों को खुलवाने, आपदा से आवासीय मकानों, दुकानों को हुए नुकसान के लिए क्षति आंकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा वितरण करने की बात कही। आने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी हो, यहाँ का जिला प्रशासन हो, हमारे माननीय विधायक जी हैं, लगातार अनेकों फीडबैक यहाँ के स्थिति बारे में देते रहे। मैं भी इस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ से मैं सांसद हूँ, इसलिए मैंने भी अपना नैतिक कर्तव्य समझा कि मैं आज उस क्षेत्र तक जाऊं और अभी तक की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करूं। आज हमने सब विषय पर चर्चा की है। काफी क्षति पहुंची हुई है। क्षति का आंकलन एस्टिमेट विभागवार शासन को जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ चमोली जनपद की जनता को, खासतौर पर थराली देवाल के क्षेत्र में जहाँ आपदा आई है, कि हम उन आपदाओं के लिए जो जो क्षतिपूर्ति की धनराशि है कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर रोडवेज स्टेशन के पास बेस अस्पताल के मुख्य गेट के पास नगर निगम के द्वार पिंक टॉयलेट यानी महिला शौचालय बनाया गया है। बता दें कि रोडवेज स्टेशन शहर का सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगह है, जहां
इसके आसपास कोतवाली परिसर, तहसील परिसर, बेस अस्पताल, आयुर्वेदिक चिकित्सालय और जानी मानी हल्द्वानी बाजार स्थित है, जिससे यहां आने वाली महिलाओं और सैलानी महिलाओं को टॉयलेट के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं पिंक टॉयलेट उद्घाटन के अवसर पर हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि नगर निगम के अत्यधिक आवाजाही वाले स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिससे उन स्थानों पर भी पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे जहां पर महिलाओं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। हल्द्वानी का सबसे खूबसूरत शौचालय हमने आज उसका उद्घाटन किया है। पिंक उसको हमने नाम दिया है और वो केवल महिलाओं के लिए ही है वो, और वो बिल्कुल बीच बाजार में है। बेस हॉस्पिटल के बाहर जो मेन रोड है उस पर है, उसी के आसपास रोडवेज भी है, उसी के बेस हॉस्पिटल भी है, उसका पूरी मार्केट के बीचों बीच है। और आप सभी निवेदन करता हूँ इस बार उसे देखकर भी आइए, बहुत खूबसूरत हमने और सुविधायुक्त हल्द्वानी में आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली और बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए मिशन नवशिखर अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत कुमाऊं परिक्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली और व्यवस्था को और अधिक बेहतर, सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कुमाऊं के सभी जनपद के एसएसपी और सीओ अलग अलग विषयों पर अध्ययन, विश्लेषण और प्रभावी कार्य योजना तैयार करेंगे। तो आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत कैचीधाम में यातायात प्रबंधन को वैज्ञानिक और तकनीक आधारित कैसे बनाया जा सकता है और साइबर अपराधों पर रोकथाम, डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध पर विशेष निगरानी इस अभियान के तहत शामिल किया गया है। हमने अभी कुमाऊं परिक्षेत्र में मिशन नव शिखर नई ऊंचाइयों की ओर ये प्रारंभ किया है। इसका मेन मकसद यही है कि जो ग्राउंड में हमारे कर्मचारी समस्याएं फील कर रहे हैं, अलग अलग इश्यूज, अलग अलग क्राइम्स को लेकर, वो हमारे तक पहुंचे, हम उसके समाधान के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ रेगुलेशंस बना सकें। इसीलिए हमने कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट किए जो बेसिक पुलिसिंग से संबंधित हैं, चाहे वो हमारे नैनीताल जनपद के लिए कैंची मेला की व्यवस्थाएं हो, उससे संबंधित कार्य योजना। उधम सिंह नगर को हमने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। वैसे ही भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने समय समय पर अलग अलग पोर्टल्स बनाए हैं। अल्मोड़ा के नंद देवी मेले का एक अलग ही इतिहास है, जहां पूरे उत्तराखंड में मां नंदा को एक बेटी के रूप में पूजा जाता है। वहीं अल्मोड़ा में चंद राजाओं द्वारा ही इसका पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के निर्माण के लिए कदली वृक्षों को काटकर अल्मोड़ा नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद नंदा देवी मंदिर में लाकर राजवंशों द्वारा उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके बाद कदली से मां नंदा सुनंदा का मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उनको भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है। अष्टमी के दिन मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। इसके बाद 3 सितंबर को मां का डोला पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद विसर्जित किया जाता है। मेले का आगाज है। अब पंचमी से हमारा मेला शुरू हुआ। कदली वृक्ष को हम पंचमी से कलश स्थापना से हमारे मेले का शुभारंभ हुआ और षष्ठी के दिन हम कदली के देश को न्योता देने जाते हैं, आमंत्रण करके उसको वहां पे पूजा पाठ, विधि विधान से पूजा पाठ करके आते हैं। षष्ठी के दिन हम उसके कदली वृक्ष को काट के छांट के उसको नगर भ्रमण करते हुए यहाँ पे उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, नैनाल, पौड़ी, टिहरी समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन जहां प्रभावित हो रहा है, वहीं उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे अभी भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि और बारिश हो सकती है। और लगातार वहां पे बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। तो बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है और अलर्ट भी वहां पे समय समय पर दिए जा रहे हैं, किस जगह पे कब बारिश होनी है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, तो इसी की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे नदियों का बहाव तेज हो रहा है। तो जनता को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है बारिश के इस मौसम में। देहरादून एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग के मामले का खुलासा किया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल, चेकबुक, आधार और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी श्री शिव श्याम सेवा ट्रस्ट और फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों का निवेश कराने का झांसा देता था। इस धोखाधड़ी में आरोपी ने करीब 44,50,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत और पैसे कमाने के आसान तरीके में अपराध करना कबूला है। देहरादून में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें कि ऑनलाइन फ्रॉड करके 44.5 लाख रुपए एक सीनियर सिटीजन है उनसे ठग लिए गए थे। इस संबंध में तफ्तीश के दौरान एक अजय कुमार त्रिपाठी है, ये इंदिरानगर गाजियाबाद से इनकी अरेस्टिंग हुई है और इसके द्वारा जो करंट अकाउंट बनाकर अपने हैंडलर्स जो कि इसके टेलीग्राम चैट से पता चला कि कंबोडिया, थाईलैंड और चाइना उनके संपर्क में था और इसने अपने जो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स उनको दे रखे थे और ये रकम उसके थ्रू ट्रांसफर हुई है, तो उसमें इसकी अरेस्टिंग हुई है और इसको इसके एवज में 2% कमीशन फ्रॉड अमाउंट का मिलता है। हरिद्वार में खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में अचानक पानी आ जाने से एक कार बह गई। पानी आता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, यहां खड़ी हुई एक कार भी पानी के तेज बहाव में बहने लगी और इस दौरान कार के मालिक और अन्य लोगों ने मुश्किल से कार को सुरक्षित जगह पर खड़ा किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को पानी के पास न आने की सलाह दी। देहरादून के डीएम सचिन बंसल लगातार जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जनता से सीधा जुड़ाव ही प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनका कहना है कि जनसंपर्क के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाएं और सुझाव न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को दिशा देने वाले हैं, बल्कि शासन पर जनता के विश्वास को और मजबूत भी बनाते हैं। तो यही माध्यम है जिससे सामाजिक क्षेत्रों और पंजीगत ढांचा निर्माण में किए जा रहे हैं। तो निवेश का अधिकतम लाभ जनता तक पहुंच पाता है। डीएम सचिन माफ कीजिएगा सविन बंसल ने आश्वासन दिया है कि इस प्रणाली को आगे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा ताकि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास व सहयोग की कड़ी और मजबूत हो सके। ये जो पब्लिक कनेक्ट है वही एडमिनिस्ट्रेशन का मेन और जो फीडबैक सजेशंस मिलती हैं उनकी ग्रीवेंसेस प्रकाश में आती हैं, तो एक जो ट्रस्ट है गवर्नेंस के ऊपर पब्लिक का वो उससे स्ट्रेंथन होता है और यही एक माध्यम है जिससे हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं सोशल डोमेन्स में या फिर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, उनके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सकते हैं।
चाहे हमारा जनता दर्शन है या फील्ड विजिट्स हैं, बहुउद्देशीय शिविर हैं, उनका उद्देश्य यही है कि ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आमजन को उनका त्वरित समाधान किया जाए। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून में सत्यापन अभियान लगातार चल रहा है और अब इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिस पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां बाहरी राज्यों से आकर बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जैसे रेहड़ी, ठेला, बढ़ईगिरी, प्लम्बिंग। ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में PAC, LIU टीम और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से दबिश देकर तलाशी अभियान चला रही है। देहरादून में जो सत्यापन अभियान है वो लगातार ही चल रहा है और अब इसमें जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कि जो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ के बाहर से आके काफी बसावट हो गई है और विभिन्न प्रकार के लोगों का आवागमन भी रहता है वहाँ, विशेषकर जो बाहरी प्रदेशों से आके कोई रेहड़ी का काम, कोई ठेली का काम कर रहा है, कारपेंटर का और भी प्लम्बर वगैरह जैसे काम है। तो बेसिकली ऐसे एरियाज को चिन्हित किया जा रहा है और वहाँ PAC के साथ साथ जो हमारी LIU की टीम भी है और लोकल जो पुलिस है उसके साथ ही दबिश दी जा रही है और संदिग्ध जो है तो उनके यहाँ तलाशी भी ली जा रही है। वन विभाग शारदा रेंज द्वारा वन विश्राम गृह परिसर में नेचर गाइड कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मां पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण समिति, SSB, पुलिस, NHPC, CISF के अलावा सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं विभागीय प्रशिक्षकों ने नेचर गाइड को विभिन्न विषयों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्हें जागरूक किया। तो मां पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण समिति की अध्यक्ष ने वन विभाग द्वारा की जा रही पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा, जहां जंगल सफारी से पर्यटक आकर्षित होंगे वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने
जंगलों को प्रदूषण मुक्त रखने का आह्वान किया। वन विभाग की एसडीओ शालिनी जोशी ने बताया कि विभाग द्वारा नंधौर वन्य जीव तो काफी निर्देश उन्होंने दिए और नेचर गाइड्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जाती है। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2012 में हमारा नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसके आसपास के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना भी सेंचुरी के उत्तरदायित्व में है और इसीलिए यहाँ पे इस साल हमने नेचर गाइड्स का रजिस्ट्रेशन कराया है और उनको पर्यटकों से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से पारिस्थितिक संतुलन में ग्रामवासियों को जागरूक करना चाहिए, इस संदर्भ में आज की कार्यशाला हमारे द्वारा आयोजित की गई है और इसका मूल उद्देश्य स्वरोजगार का सृजन और वनों की सुरक्षा है। वन महकमे की ये गजब की पहल है कि जो स्थानीय नवयुवक युवा रोजगार है उसके दिशा में क्या काम किया जाए। तो गाइडिंग एक ऐसी स्किल है जिससे देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं या जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में भी इससे बहुत अच्छा। देखिए, आज वन विभाग द्वारा यहाँ पर नेचर गाइड का प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद रहे। जैसा कि वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे वनदौर यहाँ पे जो हमारे जो पर्यटन हैं उनके लिए यहाँ पे ये अच्छा बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है और की गई थी, तो वो काफ़ी सराहनीय है और पर्यटकों को अच्छा बढ़ावा मिले इसके लिए यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पे जितने भी प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं सम्मानित जनता हमारी आई हुई है, तो सभी को यहाँ पे नेचर गाइड के बारे में जानकारी दी गई। अल्मोड़ा में आयोजित नंदा देवी मेले का हर्षोल्लास के साथ आयोजन पूरे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ जारी है। मंदिर परिसर से विधि विधान के साथ मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा देव डागर पुजारियों और श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ गांव पहुंची और ये दूला गांव है जहां पे ये यात्रा पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों ने स्वागत किया। तो आपको बता दें कि शोभा यात्रा सर्वप्रथम देवी थान मंदिर पहुंची। तो परंपरा के अनुसार कदली वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि इन्हीं कदली वृक्षों की लकड़ी से मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमाएं निर्मित की जाती हैं। ये परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है और अल्मोड़ा की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक मानी जाती है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मां नंदा के इस पावन पर्व में रेलाकोट दूला गांव में कदली वृक्षों की पूजा के लिए हम आए हैं। आज यहाँ विधिवत पूजा हुई और इस ग्रामवासियों द्वारा, आसपास ग्रामवासियों द्वारा इस मंदिर समिति का पूजा के लिए जो श्रद्धालु आए थे उन सबका बहुत भव्य स्वागत किया गया। इसके लिए दूला गांव के लोग बोलो मां नंदा सुनंदा की जय। जैसा कि आपको विदित होगा कि मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा का निर्माण कदली वृक्ष से होता है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां नंदा ने हम पर अपनी कृपा बनाए रखी। जय। ये विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे गांव में जो कदली वृक्ष का आयोजन हुआ बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया है। खबर दिनेशपुर से है, जहां आरके एंटरप्राइजेज चितरंजनपुर के द्वारा लॉटरी के नाम पर लाखों रुपए वसूलने और लोगों के पैसा वापस न करने पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान लोगों ने थाना अध्यक्ष को तहरीर देकर आरके एंटरप्राइजेज के 4 लोगों पर कड़ी कार्रवाई और लोगों के पैसे वापस दिलाने की मांग की है। हम मतलब हमारे जो भाई लोग हैं उन लोगों को लेके आए हैं कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हमने अपने एक खून पसीने की कमाई इनको दिया है
और अब जब इनसे मांगने जाते हैं, ये हमें कहते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, ऐसे कर करके ये घुमा रहे हैं। और जब ये टाइम देते हैं कि इस टाइम आप हमारे घर पे आओ, जब हम जाते हैं तो जाने के बाद हम बोलते पैसे दे दो, तो ये बोलते हैं मारूंगा, ये करूंगा, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये सब मतलब जैसे गंदी गंदी बातें ये सुना देते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे ये जो पैसे हैं वो आपके माध्यम से जैसे तैसे निकल जाए सर। ये आरके इंटरप्राइजेज ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बोला गया था कि 1000 रुपए करके आप महीने में जमा करो। 24 महीने का था, जब हमने 1000 रुपए करके जमा करा और इन्होंने बोला कि ये जो सामान है ये सामान मिलेगा आपको, अगर सामान नहीं मिलेगा तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। और ये 2021 से शुरू हुआ था, 22 में खत्म हो गया था हमारा, और अभी तक इन्होंने पैसे नहीं दिए। 3 साल से घुमा रहे। जब भी इनके घर जाओ तब बहाने करते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल। आज पैसे देने की बात थी तो हम वहाँ पहुँचे तो 3 है पार्टनर, 2 भाई है, छोटे वाले भाई।